लव लेटर लिखकर अमीर बनने की कहानी। क्यों पड़े मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे लिए सही समय क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो मेरा सही समय आया ही नहीं है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा तो लगा लिया, लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसा ही रह जाता है। पौधा से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, बस जरूरत है तो उस पर मेहनत करने की। क्या लव लेटर लिखकर भी कोई अमीर बन सकता है? जरूरी नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बनता है, जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उसके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा मम्मी, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें कहना चाहते हैं और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है। या फिर अपने अपने पापा मम्मी या रिश्तेदारों को पत्र लिखना है तो भी यह आपकी मदद करती हैं। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है। और ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप? अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिलों को छुए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और ये परंपरा किस तकनीक की दुनिया में कहीं खो सी गई थी, जिसे उन्होंने के एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि एक कारण ये भी रहा कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियां लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इसका एक परीक्षण उसके 2015 में एक ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए जिनमें लोगों ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, आदि आदि। इससे वे काफी मोटिवेट हुए, उन्हें काफी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफी समय तक इस पर रिसर्च की और 2016 में इन्होंने अपने कंपनी थे इंडियन हैंडरिटन लेटर कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाए। अनुभव बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती है, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती है। ऐसे में कई
लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनको शब्द देना उनका काम होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे लोग भी हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम? ये कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50-160 प्रति शब्द लेते हैं और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करने के ₹1 प्रति शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल है। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम ₹160 देकर लेटर लिखवा सकते हैं। कहानी की प्रेरक बातें। इस तरह की स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको बस ये करना है, एक, आपने भी कुछ सोचा है तो रोज उस पर मेहनत कीजिए, जैसे मैं रोज और अच्छी तरह से कहानियां लिखने पर ध्यान देता हूँ। 2. आज जो करने का सोचा है उसे आज ही पूरा करो, जैसे मैं कॉपी में लिखता हूँ और पूरा करता हूँ। 3. ऊपर की यह 2 बातें याद रखना, कुछ सोचा है तो करो और आज ही पूरा करो।